Good afternoon, 7th class. We have started chapter 11 and yesterday we have completed reading of this chapter. Today we will firstly see new terms of this chapter. First is environment. The condition that affect the behavior and development of something, somebody or something. It means वो कंडीशन जो आपके पास है, जो आपकी डेवलपमेंट, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है, वो क्या है? एनवायरनमेंट है. इन शॉर्ट वी कैन से हमारे सराउंडिंग जो भी कुछ है वो सभी हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. सेकेंड इज नेचुरल एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट? वो चीज़ें जो हमें नेचुरली नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है वो सभी क्या है? हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. और नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें हैं, बायोटिक भी अबायोटिक भी. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग. फिजिकल एनवायरनमेंट, द अबायोटिक सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मीन्स कोई लिविंग थिंग्स है. इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख पाते, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो जाएंगे आपके, इसमें आपके जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म वो सभी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. प्लांट्स, एनिमल, एवरीथिंग. तो देखिए, अब एक ऑर्गेनिज्म है यानी कि एक लिविंग थिंग है, उसके सराउंडिंग अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल एनवायरनमेंट. और उसी को हम आगे चल के इकोसिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट में ही जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलके कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो उस एरिया का इकोसिस्टम हो जाता है. लिथोस्फीयर, लिथो आपको बताया था बेटा स्टोन. द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि हमारी अर्थ का सरफेस जिस पे हम रहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अब देखिए ये सारा लिथोस्फीयर में आएगा और लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी है? 100 किलोमीटर. अब हाइड्रोस्फीयर देखिए, ऑल द वाटर ऑन और ओवर द अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस पे जितना भी वाटर है वो सभी आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. एटमॉस्फेयर, द एनवलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ यानी कि वो गैसेस का लिफाफा जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स आपको बताया था लाइफ, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं तो वहाँ पर फिर क्या बनता है? बायोस्फीयर पॉसिबल होता है, यानी कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है. द रीजन्स ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ये तीनों आपके कंपोनेंट तो हैं ही, और फिर वहाँ पर लाइफ पॉसिबल होगी तो वो क्या बनेगी? आपका बायोस्फीयर. अब देखिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट वेयर लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट यानी कि लाइफ जहाँ पर पॉसिबल होगी वो आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा. ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि मैन मेड है. इट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन जो कि मैन के थ्रू बनाया गया है, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, और बनाएंगे कैसे? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके, जैसे कि रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. इकोसिस्टम, अ बायोलॉजिकल इनकी जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि एक वहाँ पर कुछ तो नॉन बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और फिर वहाँ पर क्या है? वो ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन से, मेल जोल से कोई कम्युनिटी बन रही है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. अब देखिए लेट्स रिवाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज. एनवायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड, एनवायरमेंट जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड है? एयर है, वाटर है, सोयल है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं. द अबायोटिक, अबायोटिक मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग. द अबायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो अबायोटिक एनवायरनमेंट है वो किससे बना है? हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. क्योंकि ना हमारे हाइड्रोस्फीयर में लाइफ है, ना लिथोस्फीयर में लाइफ है, ना एटमॉस्फेयर में लाइफ है, लेकिन जब ये तीनों चीज़ एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आती हैं, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं कहीं पर, तभी बायोस्फीयर पॉसिबल होता है. अभी देखिए, विच अमंग दीज इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है? वैली, पॉन्ड्स, एयर, ये सभी चीज़ें जो हैं आपका फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है बेटा. विच अमंग दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, इसमें से वो कौन है जो कि आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट नहीं है? हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर. अब देखिए ओशियन है, ओशियन में तो वाटर ही है, सी में भी ओशियन है. एयर, एयर के अंदर ओशियन में वाटर, सी में वाटर, एयर के अंदर वाटर नहीं होता. बी क्या होता है? एक वो
आपका वाटर बॉडीज है, ओशन भी वाटर बॉडीज है और सी भी वाटर बॉडीज है, लेकिन एयर क्या होता है, एयर के अंदर गैसेस का मिक्सचर होता है, तो इसलिए जो हमारा एयर है वो आपके हाइड्रोस्फीयर का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा है जो कि इकोसिस्टम नहीं बनाता। डेजर्ट है वो बनाता है, ग्रासलैंड बनाएगा, रेन फॉरेस्ट बनाएगा, बट स्कूल तो एक मेड ह्यूमन ने बनाया है स्कूल। ओके, नाउ बेटा वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। सेकेंड इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ डैश एंड डैश कंपोनेंट। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक यानी कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों ही इंक्लूड होती हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज मीन्स होता है बेटा बना हुआ। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द डैश कंपोनेंट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स है ये आपके। ह्यूमन बीइंग यानी कि वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग, प्लांट ऑल्सो लिविंग थिंग एंड एनिमल्स, ये सभी आपकी लिविंग थिंग है। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किससे बना है, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग कंपोनेंट से बना है। जो लिविंग थिंग्स है उनसे आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बना है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे के मेल जोल से। इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट दे लिव इन, यानी कि किसी फिजिकल एनवायरनमेंट पे यानी कि कोई नॉन लिविंग सराउंडिंग एरिया है जिसके अंदर की हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट भी उनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्शन यानी कि इन दोनों की मेल जोल से वो एक सिस्टम तैयार हो रहा है, तो उसी सिस्टम को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब देखिए, वी मस्ट मेंटेन द डैश इन नेचर। तो हमें नेचर के अंदर क्या मेंटेन रखना चाहिए, हमें बैलेंस। हमें अपने नेचर को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द वर्ड एनवायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड। जो एनवायरमेंट है वो लेटिन वर्ड से लिया गया, फॉल्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है। The biotic environment consists of plant, animals, microorganism and human beings. Yes, biotic means ही क्या होता है, living things. तो plant, animals and microorganism, these all are living components. The lithosphere, litho means stone. The lithosphere is the realm of water on earth. जो lithosphere है वो उसके ऊपर water है, वो no. कहाँ पर है वाटर, हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में सिर्फ आपकी रॉक्स हैं, चट्टान से, सोइल्स हैं। वाटर आपका मिलेगा आपको हाइड्रोस्फीयर में, इसलिए हमारी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ बेटा नंबर 4, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग क्रिएचर। ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। यस, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर, क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहे हैं। An increase in the amount of nitrogen in the air leads to global warming. No. हमारी अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब ग्लोबल वार्मिंग होगी। नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ बेटा we will do D part. Answer the following question in 1 or 2 words. What is the other name of biological environment? Biological को हम अदर नेम क्या देंगे, बायोटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर की एवरेज थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर। व्हाट डू यू कॉल द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ? जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर का एनवलप है, लिफाफा है, व्हाट वी कॉल इट, एटमॉस्फेयर। नेम द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, वी कॉल इट अ इकोसिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। Now beta, our book exercise is completed. Now in our next video we will do E part. Beta, write down all these in your book and learn them. Thank you beta.